सो है दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गामा फंक्शन बेसिकली बीटा फंक्शन टाइप का ही है, उसका भी हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। और इससे पहले हमने रिडक्शन फॉर्मूला बीटा फंक्शन पढ़ लिया है और कुछ प्रॉब्लम भी हमने वहाँ पे देखा था। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। फिर हम गामा फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो गामा फंक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर गामा फंक्शन है क्यों। गामा फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता है बीटा फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, राइट। बीटा फंक्शन को हम डिनोट करते थे बीटा एम एन से, या फिर हम इसको डिनोट करते थे बीटा एन एम से। लेकिन अब हमें पढ़ना है बेसिकली गामा फंक्शन, क्योंकि बीटा फंक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। बीटा फंक्शन में हमने चार पांच फॉर्मूला भी आपको बताया था। अब हमें बेसिकली गामा फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो गामा फंक्शन के अगर बारे में हम पढ़ते हैं तो गामा फंक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, गामा एन इसको पढ़ते हैं। हम अभी बेसिकली पढ़ रहे हैं गामा फंक्शन, राइट। तो गामा फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करनी नहीं बनाना है, बस आपको सीधे इस तरीके से आपको यहाँ पे डिनोट करना है इस तरीके से, ठीक है। ये हम इस तरीके से गामा फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब बेसिकली गामा फंक्शन का कुछ फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला को हम देखते हैं और बेसिकली फॉर्मूला का यूज हम क्वेश्चन लगाने में करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जो फॉर्मूला हमारे पास है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एंड एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। बहुत ही बेसिक है, बट आपको कंफ्यूजन का होगा, पता है। कंफ्यूजन हमें जब तब होता है जब हम बहुत सारे फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं। अब हमें कंफ्यूजन कहीं नहीं, बस यहाँ पे होता है कि किसमें जीरो टू इनफाइनाइट था, किसमें वन टू जीरो टू वन था, और किसमें इनफाइनाइट टू जीरो था। बस लिमिट में हमें कंफ्यूजन होता है। तो इसको आप जैसे ही मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा अगर रिवाइज करते जाते हो डेली, तो ये चीज आपको याद हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक पेज में इसको डेली लिखते जा सकते हो, और आप जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे दीवार में चिपका लेना, और उसको डेली आप देखते रहोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो बस कंफ्यूजन यही होता है कि लिमिट किसका क्या था, क्योंकि अभी हमने बीटा फंक्शन पढ़ा था, वहां पे लिमिट जीरो टू पाई बाई टू भी था, जीरो टू इनफाइनाइट भी था, और जीरो टू वन भी था। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ हमें बीटा फंक्शन का ये फॉर्मूला देखने को मिलता है, और इसी के थ्रू हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम बीटा फंक्शन में आपको बता दूं कि हमें ये सॉरी, गामा फंक्शन में हमें गामा वन का वैल्यू हमेशा यूज होता है। तो इस हम गामा वन का वैल्यू चलिए देखते हैं। तो जब गामा वन का वैल्यू हमें निकालना है, मतलब कि जहां पे भी एन दिख रहा है वहां पे हमें वन रखना होगा। तो ये इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा, एक्स के पावर हो जाएगा वन माइनस वन, मतलब ये जीरो हो गया, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, ये सॉरी माइनस एक्स है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, जीरो टू इनफाइनाइट। अगर हम इसको लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगा जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। मतलब अगर हम देखा जाए तो गामा वन का वैल्यू भी हमारे पास आता है वन। और इस तरीके से इस वैल्यू को आप याद रखना, क्योंकि बहुत जगह पे हम डायरेक्टली यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये जो भी हमने दो स्टेप देखा है इस स्टेप को हम कर सके। तो एक फॉर्मूला तो ये आपके पास हो गया, एक इसको आपको याद रखना है, एंड सेकेंड वन इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास गामा फंक्शन हो गया। अब गामा फंक्शन में थोड़ा सा और रिलेशन देखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा एन के लिए हम अभी रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे। तो जब हम, अगर यहाँ पे अभी हमने एन देखा, ठीक है, गामा एन देखा, लेकिन अगर हमारे पास दे दिया वी हैव गामा एन प्लस वन, जब हमारे पास गामा एन प्लस वन हो गया, मतलब यूं कि यहाँ पे जीरो टू इनफाइनाइट तो रहेगा, लेकिन एक्स के पावर जहां हमारे पास अभी एन था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास एन माइनस वन था, लेकिन अब हमारे पास एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन माइनस वन हमारे पास होगा, और यहाँ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब जब हमारे पास
जब हमारे पास क्या था, n-1 था, तो हम इसको इस तरीके से लिखे थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, केवल n है, और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से 0 to ∞ एंड इंटीग्रेशन 0 to ∞, और ये हो जाएगा n x⁻n-1, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ -x dx। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, और इसको अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो इसका वैल्यू बेसिकली 0 होगा, और यहाँ पे इसका देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा n इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁻n-1 एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ -x dx। और ये वैल्यू आपको पता है कि ये वैल्यू हमारे पास गामा n का है। इतना जो वैल्यू है ये हमारे पास गामा n का है, और अभी हम गामा n+1 देख रहे थे। मतलब कि अभी जितना मैं 2 मिनट में आपको बताया, ये चीज हम पढ़ रहे थे बेसिकली, रिलेशन भी बोलना चाहिए कि गामा n+1 का वैल्यू अगर हम देखें तो इसका वैल्यू होता है n गामा n। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो बेसिकली गामा फंक्शन में हमने 3 चीज आज सीखा। एक तो गामा फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, गामा फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद गामा फंक्शन का वैल्यू हमने देखा, और गामा फंक्शन के वैल्यू देखने के बाद हमने गामा 1 का वैल्यू देखा, और उसके बाद फिर हम कुछ रिलेशन भी देखे जो कि ये इस तरीके से था। तो आज के इस वीडियो में हम रिडक्शन गामा फंक्शन तक ही पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन। बेसिकली हमने बीटा फंक्शन कंप्लीट कर चुका है, तो अब हम रिलेशन पढ़ेंगे बीटा फंक्शन में और गामा फंक्शन में। फिर जाके हम और भी कुछ आगे पढ़ेंगे, 2-3 फॉर्मूला और देखेंगे, फिर हम प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरीके से आज का वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू।